भारतीय सेना का प्रचंड पराक्रम देख दुश्मनों के हाथ पांव फूले। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा कारनामा। देखती रह गई दुनिया, हाथ मलते रह गए दुश्मन देश। ये ऐतिहासिक चंद पल कभी नहीं भूल पाएगा भारत। पहले वायुसेना ने वर्ल्ड रैंकिंग में चीन को धूल चटाई, अब नौसेना की बारी। समुद्र का बेताज बादशाह होगा भारत, किसी में नहीं है रोकने का दम। दोस्तों, आज हमारे पास एक नहीं बल्कि दो खुशखबरियां हैं जिनको सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। पहला कि हमारी नौसेना को मिली दो बड़ी कामयाबी है। पहला तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण, और दूसरा इतिहास में पहली बार नेवल एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक पल रहा। आइए वीडियो शुरू करते हैं और जल्दी से बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। दोस्तों, भारत ने एंटी सबमरीन स्टेल्थ फ्रिगेट का सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। इस मिसाइल की गर्जना से चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश भी थर-थर कांप उठेंगे। ये सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली सबसे घातक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। दोस्तों, रक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक और लंबी छलांग लगाई है। एक और गाइडेड मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ भारत की ताकत में इजाफा हुआ है। मिसाइल के परीक्षण का एक वीडियो इंडियन नेवी ने ट्विटर पर शेयर किया। इस वीडियो में मिसाइल की सक्सेस को देखा जा सकता है। आपको बता दें कि भारत ने एंटी सबमरीन स्टेल्थ फ्रिगेट की सक्सेसफुली टेस्टिंग की है। इस मिसाइल की गर्जना से चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश थर-थर कांप उठेंगे। इसके बारे में आपको बताएं तो ये सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये एंटी सबमरीन मिसाइल कहां से वार कर रही है, दुश्मन इस बात का पता तक नहीं लगा सकते। यानी कि ये मिसाइल दुश्मन की नजरों से ओझल होकर वार करने में सक्षम है। ये मिसाइल पश्चिमी तट पर तैनात एक वॉरशिप से दागी गई है। इस मिसाइल ने अपने क्रू के मंत्र हिट फर्स्ट हिट हार्ड यानी कि पहले मारो और करारा मारो को सच साबित किया है। इस मिसाइल को एंटी सबमरीन स्टेल्थ फ्रिगेट यानी कि पनडुब्बी रोधी स्टेल्थ फ्रिगेट से छोड़ा गया। निचली सतह पर पहले एक टारगेट फिक्स किया गया, जिसके बाद इस मिसाइल से उस टारगेट पर निशाना साधा गया। मिसाइल ने सबसे सटीक निशाना साधकर मनवाया ताकत का लोहा। 1 सेकंड में तबाह कर देगी दुश्मन के नापाक इरादे। एंटी सबमरीन स्टेल्थ फ्रिगेट ने सटीक निशाना साधकर अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया है। इंडियन नेवी ने गर्व भरे इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, सभी एक दिन में काम करते हैं। अपनी नौसेना के निर्देशित मिसाइल एंटी सबमरीन स्टेल्थ फ्रिगेट को देखिए। इसने वो किया जो वो सबसे अच्छा करता है। इसने अपने सैम सिस्टम के साथ एक कम उड़ान लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। इसने अपने क्रू के हिट फर्स्ट हिट हार्ड मंत्र की पुष्टि की है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना को 18 मई यानी बुधवार को बड़ी कामयाबी मिली थी। उस दिन नौसेना ने डीआरडीओ के सहयोग से आईटीआर बालासोर ओडिशा में सी किंग 42B हेलीकॉप्टर से पहली स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल की पहली फायरिंग सफलतापूर्वक की थी। भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से अग्रसर। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 मई को स्वदेशी निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक्स से लॉन्च किया। इस कार्यक्रम के शुभारंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि कोविड और यूक्रेन में चल रहे उथल पुथल के बीच इन विध्वंसकों का निर्माण और शुभारंभ हमारी समुद्री क्षमता और आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। पहली बार एक साथ लॉन्च किए गए 2 युद्धपोत। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ कि देश में बने 2 युद्धपोतों को एक साथ लॉन्च किया गया है। MDL एक प्रमुख जहाज और परमाणु निर्माण रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। आइए दोस्तों, अब दूसरी खबर का रुख करते हैं, जिसके लिए अब तक आप इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना को मिली है बड़ी सफलता। सी किंग हेलीकॉप्टर से किया देश की पहली नौसैनिक पोत रोधी मिसाइल का टेस्ट। भारतीय नौसेना ने सी किंग हेलीकॉप्टर से स्वदेश में विकसित पहली नौसैनिक पोत रोधी मिसाइल का परीक्षण किया है, जो सफलतापूर्वक पूरा हो गया। इसका एक दमदार वीडियो भी सामने आया है। भारतीय नौसेना ने बुधवार को एक सी किंग हेलीकॉप्टर से स्वदेश में विकसित पहली नौसैनिक पोत रोधी मिसाइल यानी नेवल एंटी शिप मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। परीक्षण ओडिशा के बालासोर में एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया। नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये परीक्षण विशिष्ट मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये भारतीय नौसेना का स्वदेशीकरण करने की प्रतिबद्धता को पुष्टि करता है। भारतीय नौसेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
यानी डीआरडीओ के सहयोग से यह परीक्षण किया है। ट्विटर पर भारतीय नौसेना ने सी किंग 42B हेलीकॉप्टर का मिसाइल दागते वक्त एक संक्षिप्त वीडियो जारी किया। भारतीय नौसेना और अंडमान और निकोबार कमान द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने के 1 महीने बाद नई मिसाइल का परीक्षण किया गया है। भारतीय नौसेना विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समुद्री सुरक्षा हितों की प्रभावी रूप से रक्षा करने के लिए अपनी युद्धक क्षमताओं में लगातार वृद्धि कर रही है। नौसेना ने मिसाइल टेस्ट का वीडियो शेयर किया। रक्षा मंत्री ने युद्धपोतों का शुभारंभ किया। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय नौसेना के 2 अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों का शुभारंभ किया है। युद्धपोत आईएनएस सूरत और युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड में लॉन्च किया गया। आईएनएस सूरत P-15B क्लास का चौथा गाइडेड मिसाइल से लैस विध्वंसक पोत है, जबकि आईएनएस उदयगिरी P-17A श्रेणी का दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसे लेकर उन्होंने कई ट्वीट भी किए हैं। रक्षा मंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा कि आज सैन्य साजो सामान की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आज हमारे पास पूरा अवसर है कि हम अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करें, नीतियों का लाभ उठाएं और देश को स्वदेशी जहाज निर्माण केंद्र बनाने की ओर आगे बढ़ें। सूरत नाम से लॉन्च हो रही ये शिप भी आने वाले समय में हमारी नौसेना के बेड़े में एक डायमंड साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसे में हमारे सामने खड़े इस शिप का नाम सूरत बड़ा ही उपयुक्त नाम है। मुझे विश्वास है कि आईएनएस उदयगिरी, जिसका नाम माउंटेन रेंज पर आधारित है, राष्ट्र के प्रति अपनी सेवाओं को पर्वत से भी ऊंचा ले जाएगा। मुझे ये भी विश्वास है कि आगे आने वाले समय में आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी महासागरों पर गर्व के साथ हमारे ध्वज को बुलंदी से फहराएंगे। ये दोनों जहाज न केवल हमारी सामरिक ताकत बल्कि हमारी आत्मनिर्भरता की ताकत से भी दुनिया को परिचित कराएंगे। आपको बता दें कि भारत के इन कदमों से चीन त्रस्त है। फिलहाल चीन की महत्वाकांक्षाएं चरम पर है। वो जल्द दुनिया का सुपर पावर बनना चाहता है। चीनी नेतृत्व का मानना है कि क्वाड और भारत उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे हैं। उसे सबसे ज्यादा डर भारत से है। चीन को यह डर सता रहा है कि भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर उसके लिए खतरा न बन जाए। दूसरी तरफ भारतीय सेना ने उसके नाक में दम कर दिया है। भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी से चीन घबराया हुआ है। ध्यान रहे कि चीन इंडो पैसिफिक रीजन में 95% संसाधनों का दोहन कर रहा है। अब उसे यह डर सता रहा है कि भविष्य में वो अब ऐसा नहीं कर पाएगा। इससे वो बेहद परेशान है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।